स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी केमिस्ट्री चल रही है, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। मतलब यूनिट आपकी थर्ड चल रही है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ओके, और हम इसमें लेक्चर 2 की आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 करा दिया, यूनिट फर्स्ट सेकंड फिफ्थ आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप प्लेस में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसकी बात डिस्कस करेंगे कि आवर्त सारणी जो आपकी होती है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आपकी जो परमाणु त्रिज्या है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, किसमें परमाणु त्रिज्या में, याद रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आयनिक रेडियस होगी, वो भी आपको समझाएंगे आगे। तो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या के परिवर्तन को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। हम कैसे स्पष्ट इसको कर सकते हैं? तो आवर्त में परिवर्तन, आवर्त क्या है, जैसे आपके जो अपने ग्रुप्स और पीरियड्स आप पढ़ते हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, जैसे आपका आवर्त सारणी हल्की से आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे आपका डी ब्लॉक होता है। ओके, फिर थोड़ा आप उसको लेके जाएंगे, यहाँ पे आपका पी ब्लॉक होता है। ठीक, इस टाइप से आपके होते हैं एस, फिर आपका डी, फिर आपका पी ब्लॉक। ओके, तो और एफ की बात करें तो एफ आपका नीचे में पाया जाता है, याद रखिए। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है पीरियड्स में आ जाता है। ओके, और इधर हम जो ग्रुप्स पढ़ते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट डे होगा, सेकंड डे होगा, यहाँ पे थर्ड डे होगा, फिर फिफ्थ डे फोर्थ डे सिक्स्थ चलता आपने देखा होगा आवर्त सारणी में। तो हमारे क्या होते हैं ग्रुप्स होते हैं, याद रखिए ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ग्रुप्स में इधर से इधर जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, अब वाएं से दाएं का मतलब इधर से इधर जाते हैं, वाएं से दाएं जाते हैं, तब हमें किसी आवर्त में वाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो वहाँ पर हमें जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका मान घटता जाता है। जैसे Li लिथियम आपका हो गया, वैलियम आपका हो गया, VCNOF, हमने सीधी सीधी परमाणु क्रमांक के ले ली 3 4 5 6 7 8 9। तो किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, ये कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसका बढ़ने के साथ त्रिज्या का मान घटता है। क्यों घटता है, इसका हम रीजन समझेंगे। अच्छा, क्या रीजन हमारा कि कोषों की संख्या समान रहती है। कोष संख्या मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके यहाँ पे कोष होते हैं, ये वाले, इनकी संख्या समान रहती है। फर्स्ट में चल रहे हैं तो फर्स्ट में चल देंगे LIVECN, इस टाइप से आपके एक ही लाइन में हो गया, आपकी एक ही पीरियड्स में हो गए। और दूसरा हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब प्रभावी नाभिक अर्थात नाभिक का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। अब इसमें आप समझेंगे, जैसे मान लो कोई भी नाभिक है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कोई भी एटम है, ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी आवेश, अब मान लो कोई भी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है प्रेजेंट है, याद रखिए, समझिए बात की ध्यान से, प्रेजेंट हमारा। तो यहाँ से इधर इसके बीच हमारे फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। क्यों लगेगा सर? क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी बहुत कम है। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बहुत दूर ले लूँ, मतलब यहाँ पर मैं नाभिक से ले लूँ, अब इससे इतनी दूरी होगी इसकी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर इसकी नाभिकीय आवेश बल है, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल है, वो बहुत लगाना पड़ेगा। मान लो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो मुझे खींचने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, अगर बहुत दूर है तो आपको बहुत ज़्यादा दूर भी जाना पड़ेगा, आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो वही हमारा आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे आप दूर होते जाएंगे 3 4 5 से परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है। सेकंड, समूह में परिवर्तन, जैसे वेरिएशन ग्रुप में परिवर्तन, ग्रुप सामने पढ़े थे फर्स्ट सेकंड, उसमें आपका परिवर्तन कैसे होता है वो, जैसे किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, अब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं, जैसे यहाँ पर आप तो सीधे सीधे चल रहे थे, अब हम सीधे नीचे आए, कितने नीचे आए ग्रुप्स में, ये हमारा मैंने बताया ग्रुप्स है, इसको हम इसी ग्रुप में हम नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया है फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप आपने अपने आवर्त सारणी में देखा होगा, अपने फर्स्ट ग्रुप में कितने होते हैं, LINK मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और R भी आपका क्या हो गया, रुबिडियम और आपका सीजियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इनके 3 11 19 37 55 होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके एटॉमिक नंबर नीचे, हम इसमें ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर वो आपका क्या बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी जो एटॉमिक पावर ऐसे बढ़ती रहेगी, उसकी जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ती रहेगी।
कोषों की संख्या बढ़ती है, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो नीचे यहाँ पर जा रहे थे तो आपको इसमें कोषों की संख्या समान रही थी, फर्स्ट कोष में चले थे आप, लेकिन नीचे जा रहे हैं तो आपको सेकंड हो रहा है, थर्ड हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, ऐसा आपकी कोष संख्या नीचे बढ़ती जाती है। पहले क्लियर। प्रभावी नाभिक आपके आवेश अर्थात नाभिक का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान घटता जाता है। यहाँ पर आपका आकर्षण बल का मान घटता जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ही आप ग्रुप्स में चेंज कर रहे हैं, आप ग्रुप्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप अलग अलग ग्रुप्स में भाग रहे थे, एस में, पी में, डी में, एफ में, लेकिन यहाँ पर आप एक ही ग्रुप्स में चल रहे हैं। ओके, अब नीचे देखते हैं फिर हमारी आयनिक रेडियस, इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या हमारी क्या होती है वो समझेंगे। तो आयनिक रेडियस को निम्न प्रकार परिभाषित किया सकता है, किसी आयन धनायन ऋणायन के नाभिक के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी, किसी आयन ऋणायन नाभिक के केंद्र से। तो हमारा नाभिक हो गया, मान लो मैंने कोई नाभिक माना, इसके केंद्र से, ये हमारा केंद्र हो गया, इसके केंद्र से नाभिक के केंद्र उस बिंदु तक की दूरी जहाँ तक नाभिक का अपना इलेक्ट्रॉन मेघ, मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रॉन मेघ का मतलब हो गया यहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन मेघ पर आकर्षण प्रभाव रहता है, पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आकर्षण प्रभाव रहता है, हमारा क्या आयनिक रेडियस कहलाती है। ठीक है, मान लो जैसे एन है, पॉजिटिव आयन का प्रभाव है, तो हमारी ये कहाँ तक मान लो यहाँ तक इसने आकर्षण बल का साथ दिया, तो ये हमारी क्या आयनिक रेडियस होगी, इसके बीच में क्या होगी, आयनिक रेडियस मानी जाएगी, आयनिक त्रिज्या। जैसे हम सीखेंगे, जैसे हम कैटायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव लेते हैं, तो ये इसके चेंजिंग ऐसा नहीं, कैटायन पॉजिटिव या एनायन पॉजिटिव नहीं ले सकती, एनायन पॉजिटिव कैटायन नहीं ले सकती, ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिया, यहाँ पर ये रेडियस किसको शो कर रही है, कैटायन को, ये रेडियस शो कर रही है एनायन के लिए। तो यहाँ पर हमने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को फाइंड किया। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब इनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसकी मध्य नाभिक की जो डिस्टेंस है उसके लिए हम यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो इसका फिगर को बना लीजिए, अगर फिगर को आप शो कर देते तो टीचर की जो प्रति आपका नंबर लेने का चांस है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार किसी आयनिक यौगिक में, आयनिक यौगिक का मतलब जो कोई यौगिक आपका वो आपका आयनिक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज धनायन ऋणायन, आयन्स के नाविकों के बीच की दूरी धनायन ऋणायन की त्रिज्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, किसी आयनिक रेडियस की सही मान को ज्ञात करना संभव नहीं है। ये बात लाइन आपने लिख के समझा दी कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपवाद है। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया यहाँ से। सेकंड नंबर पॉलिंग मेथड। पॉलिंग मेथड भी हमारा क्या है, इनके बीच जो आपकी डिस्टेंस रेडियस को फाइंड करने के लिए था। ये भी हमारा मेथड सेम था। क्या था कि पॉलिंग मेथड की सहायता से आयनिक रेडियस का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया सकता है। हम जानते हैं कि आयन की रेडियस प्रभावी नाभिक के आवेश की व्युत्क्रमणिक होती है। मतलब इन्होंने कहा है कि आयन की जो रेडियस होती है ना, किसी भी आयन की रेडियस वो प्रभावी नाभिकीय बल जो होता है इसको बोलते हैं ZeFF। ठीक है, ओके, इसके व्युत्क्रमणिक होता है। तो आर आयन, कोई भी हमने किसी आयन की रेडियस ले ली, किसके अनुपाती होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बराबर। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को निम्न संबंध के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ZeFF इसको हम शो करते हैं नाभिकीय आवेश के बल को बराबर Z - S। तो Z हमारा नाभिकीय आवेश है, ये हमारा परिरक्षण प्रभाव है, जहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रभाव रहता है। ठीक, फोर्स रहता है नाभिकीय आवेश का। ठीक है, और यहाँ से मैं अतः आर आयन जो आपको होगा या रेडियस आयन होगा वो आपको C/Z - S होगा। C हमारी यहाँ पर होती है समानुपाती स्थिरांक। डन, इतनी चीज आपको क्लियर है कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे शो किया। ओके, आगे समझते हैं। फिर हमारा रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन और रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, ये थोड़ा आपकी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको समझते हैं कि रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन क्या होती है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। अब मेरे को आप एक चीज़ बताइए, कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई परमाणु, कोई भी एटम है, ये बात आपकी बहुत काम की चीज़ है। कोई परमाणु अपना किसकी तरह हो जाए, नोबल गैसेस की तरह होना चाहता है। नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस का मतलब क्या हो गया कि अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी में 7 है, किसी के बाह्यतम कोष में, तो वो 8 करना चाहेगा। किसी के बाह्यतम कोष में 9 है तो वो 1 दे के 8 करना चाहेगा। ठीक है, इसको निकालते कैसे, 2,8,8 ऐसे आपने सीखा होगा इस टाइप से। अब मान लीजिए मैं रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव किस पर आता है, पॉजिटिव उस एटम पे आता है जो एटम क्या कर दे, दान दे दे, उस पर प्लस आया था, मतलब उसको दाता परमाणु, जिसने आपको इलेक्ट्रॉन क्या दे दी, दान दे दिया, उस पर पॉजिटिव आ जाता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर नेगेटिव आ जाता है। तो मैंने हल्की सी परिभाषा आपको बता दी, बाकी हम डेफिनेशन में समझते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो वह धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे Li क्या होता है, Li का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो मैंने आपको बताया था 2,8,8, या तो इसकी तरह होना चाहेगा, इसकी तरह होना चाहिए, इसकी तरह होना चाहेगा।
तो इसके पास आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने 3 है, तो वो चाहेगा इसकी तरह होना, क्योंकि 5 तो ले नहीं सकता, 5 बहुत है, तो 1 देकर वो 2 की तरह होना चाहेगा। तो यहाँ पर 1 डोनेट कर देता है, इस चक्कर से हमारे Li के पास पॉजिटिव आ जाता है। समझिए बात के लिए। तो इसके एक के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन व L कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब वह पॉजिटिव आयन में परिवर्तित किया जाता है तो एक कोष मूलतः समाप्त हो जाती है। मान लो यहाँ पे आपका 3 था, यहाँ पर हमारा 2,1 हो जाता है। ओके, तो पॉजिटिव आयन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु से सदैव छोटी होती है। मूल परमाणु मतलब Li हमारा मूल परमाणु, उससे क्या होती है, छोटी होगी, क्योंकि घट रहा है यहाँ पे। रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जैसे अब मान लो मैंने बोला ना कि किसी के बाह्यतम कोष में 7 हैं, तो वो 1 लेके 8 करना चाहेगा, किसी के पास 9 है तो 1 दे के वो 8 की तरह होना चाहेगा। आई बात समझें। और इसकी पद्धति क्या होती है, सीरीज क्या होती है, 2,8,8। तो जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो वह नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, कितना होता है, 17 होता है। तो ये क्या है हमारा 2,8,8, तो कितना बना है टोटल, 18 बनना है। ठीक है, Cl का क्या है 17 है, तो क्या करेगा, तो वो 1 लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, और किस तरह से होना चाहेगा, 2,8,8। समझ गए। तो यहाँ पर भी कितना ही, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो वह Cl माइनस हो जाता है, क्योंकि उसने ले लिया, रेडी हो गया, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो Cl प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव बन जाता है। अभी इसकी क्या हमारी जो सीरीज 2,8,7 है, लेकिन इन्होंने जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2,8,8 वहाँ पर हो गई। तो नेगेटिव आयन की त्रिज्या अपने मूल परमाणु सदैव क्या है, बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है 2,8,7 से 2,8,8 हो रही है, लेकिन वहाँ पे हमारी कम हो रही थी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, और शेयर भी जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स की, जिसको BSc फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है। और आपको नंबर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको चीपेस्ट प्राइस नोट्स मिलेंगे 9411009110। मुझे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके।